होली के आगमन की तैयारी और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परंपराओं का निर्वहन होली के दिनों में प्रदेश के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर होता है। इन अलग अलग परंपराओं की तहत आयोजन खासकर पुष्टि मार्गीय मंदिरों में भी अलग अलग परंपराओं का रिवाज है। ऐसी ही एक परंपरा पर डालते हैं आज नजर। क्या खास है इस परंपरा में, क्यों हो जाती है ये दूसरी परंपराओं से खास। होली के आगमन के साथ लोगों के बीच छाने लगा है होली का खुमार। खुमार के बीच होने लगे हैं अलग अलग तरह के अलग अलग आयोजन। इन्हीं आयोजन में खास है पुष्टि मार्गीय मंदिरों में होने वाली परंपरा। लेकिन इससे इतर और भी खासम खास मानी जाती है तृतीय पीठ संन्यास के द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में होने वाली परंपरा। कहते हैं इस परंपरा के बाद क्षेत्र में नकारात्मक एनर्जी हो जाती है खत्म। बीमारियों से भी होता है लोगों का बचाव, लोग भर जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी से। इस महोत्सव को किया जाता है सामूहिक रूप से एंजॉय। हम बात कर रहे हैं राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर स्थित गोवर्धन चौक में होने वाले महोत्सव की, जिसे राल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। गोस्वामी ब्रजभूषण लाल के जन्मोत्सव शयन झांकी के दर्शनों के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के बीच जलाई जाती है 2 बड़ी मशालें, जिसके बाद गोस्वामी परिवार का एक सदस्य इन मशालों पर 5 आयुर्वेदिक पदार्थों का मिश्रण फेंकते हैं। ये आयुर्वेदिक पदार्थ आग पर डालने के बाद बड़े आग के गुबार बनाते हैं और क्षेत्र में होने लगता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार। इससे बड़ी मात्रा में धुआं भी होता है। लेकिन इस अनूठे रोमांचक आयोजन को देखने और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि कुछ विशेष उत्सवों पर शयन के दर्शनों के दौरान ही ये लीला प्रदर्शित की जाती है। ये राल के दर्शन होली से पहले 8 बार होते हैं और इसका महत्व ये है कि ये साइंटिफिकली रीज़न है इसमें कि इसमें 5 तरीके के पदार्थ मतलब डाले जाते हैं जो मशाले हैं उसमें, ताकि जो सर्दियों में 4 महीने जो बीमारियां होती है या फिर सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है वो इस धुएं से सही हो जाता है। इस आग की तप से अपने को बॉडी को सिकाव मिलता है जो कि बाहर के जो रोग होते हैं उनको दूर करता है। राल महोत्सव के पीछे परंपरा है कि ब्रजभूमि में कालिया नाग और गरुड़ के बीच युद्ध हुआ था। उसी दौरान राक्षसों ने जंगल में आग लगा दी। इस दावानल से ब्रजवासी और गोधन परेशान होकर इधर उधर भागने लगे और सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण को याद किया। ब्रजवासियों से बचाव की गुहार, मदद की पुकार के बाद श्री कृष्ण इस दावानल का पान किया। आज हजारों साल बीते, लेकिन द्वारकाधीश मंदिर में आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। और ये राल का जो पीछे इसका लॉजिक है ना, वो कृष्ण लीला से ही है। जब यानी के काल सर्प जो काल दरिया में जो रहता था और गरुड़, इन दोनों का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें उसके बाद में ठाकुर जी ने यानी कि अग्नि, यानी कि जब वो गायें वाएँ चरा रहे थे, थक के चूर हो गए थे, तो अग्नि रूपी राक्षस जो है वो उसने चारों तरफ आग लगा दी। तो कृष्ण ने उनको बचाने के लिए, गौ माता ब्रजवासी सबको बचाने के लिए जो है वो सारी जो आग है जिसको दावानल कहते हैं वो पी गए। और उसके पीछे कृष्ण की लीला ही है। और ये हमारे द्वारकाधीश मंदिर में 7 राल उठती है। फर्स्ट तो ब्रजभूषण जी उत्सव पर, फिर होल श्रीनाथ जी का पाटोत्सव पर, फिर होल का अष्टक प्रारंभ होता है उस समय, फिर आमल एकादशी और उसके बाद में 84 स्तंभ, यानी 3 दिन लगातार उठती है। फिर होली जलने के बाद फिर राल नहीं उठती है। न सिर्फ सामाजिक धार्मिक बल्कि इस परंपरा का वैज्ञानिक महत्व भी माना गया है। वैज्ञानिक आधार माने तो 4 माह तक शरद ऋतु झेलने के बाद आम जन के शरीर में जमा हो जाता है कफ। लेकिन राल महोत्सव अग्नि में फेंकी हुई आयुर्वेदिक औषधियां, इन आयुर्वेदिक औषधियों के जलने के बाद निकली गई तपन हो जाता है लोगों के कफ का नाश। शरीर में बढ़ने लगती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। सभी को देखते हुए लोग आज भी आस्था, श्रद्धा और स्वास्थ्य निभाते आ रहे हैं ये परंपरा। पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में होली के दौरान होने वाले विशेष उत्सवों में से एक महत्वपूर्ण उत्सव है राल महोत्सव। यह आयोजन होली के इन दिनों में करीब 7 बार आयोजित किया जाता है। जब मंदिर में कोई विशेष
परंपरा का निर्वहन होता है। उसी दिन राल महोत्सव का आयोजन शाम को शयन झांकी में किया जाता है। इसके पीछे कई तरह की कहानियां मौजूद हैं, जिसमें प्रमुख जो कहानी है वो कहा जाता है ब्रज भूमि में जब कालिया नाग और गरुड़ के बीच युद्ध हुआ, उस दौरान किसी अग्नि नामक राक्षस ने ब्रज में आग लगा दी थी और पूरा वन जलने लगा। ऐसे में ब्रजवासियों ने अपनी मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उसी समय पूरी दावानल का पान किया था और ब्रजवासियों और गोवंश की रक्षा की थी। वहीं दूसरा महत्व वैज्ञानिक महत्व भी है, जिसके अनुसार पूरे 4 माह की सर्दी झेलने के बाद आम जन के शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है और इस राल के दौरान इसमें लगी हुई 2 मशालों में 5 तरह के विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियाँ डाली जाती है, जिनसे आग का एक बड़ा गुबार निकलता है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में धुआं भी होता है। आसपास मौजूद सभी भक्तजनों और लोगों को यह धुआं और आग की ताप से कफ को नाश करने में मदद मिलती है। इन दोनों कहानियों के चलते पुष्टि मार्ग की परंपरा में केवल और केवल द्वारिकाधीश मंदिर में इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। होली से पूर्व ही ये परंपरा चलती है और होली जलने के बाद इस परंपरा को पर यहीं विराम लगा दिया जाता है। ये खास परंपरा देखने के लिए न सिर्फ राजस्थान बल्कि आसपास के प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांकरोली के द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचते हैं। फिलहाल ये केवल एक बार आयोजित हुई है। अभी होली तक करीब 7 बार लगातार इसका आयोजन किया जाता रहेगा। तरुण जोशी, न्यूज़ अफेयर 24, राजसमंद।